प्रोफेसर आरपी टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। टंडन साहब, अच्छा आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि हम सब ये जान रहे हैं कि अमेजोनिया 1 यानी जो ब्राजील का उपग्रह है वही अकेले 637 किलो का है। इसके अलावा 18 और सैटेलाइट जो हैं वो इस रॉकेट के जरिए पीएसएलवी के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। तो जो वजनी उपग्रह हैं उन्हें भी अंतरिक्ष में भेजने में धीरे धीरे भारत को महारत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने भी कहा कि जो पीएसएलवी जो रॉकेट लॉन्च हुआ है ये 53वां है। तो पीएसएलवी जो जिसको कहते हैं ना कि ये इसरो का वर्क हॉर्स है, बड़ा डिपेंडेबल है, इसके बारे में हमें किसी तरह की शंका नहीं है। अब जो बड़े पेलोड भेजे जाते हैं वो जीएसएलवी के थ्रू भेजे जाते हैं। तो जो अगला जो सैटेलाइट जाना वो जीएसएलवी के थ्रू जाना है। देखिए, इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने अपने सैटेलाइट भेजे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि यूथ में और स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस जारी है स्पेस के लिए। उन्होंने अपने सैटेलाइट बनाए हैं और उन्होंने अपना डेटा लेना है। और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आप ये देखिए कि ब्राजील जैसी जो कंट्री है वो अमेजोन के लिए, उनका जो बहुत बड़ा जंगल अमेजोन है और जितने भी एग्रीकल्चर के उसके लिए सैटेलाइट यूज करेंगे। और ये हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध भी अच्छे बनते हैं और हमारी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी बन गई है। जैसा बाकी लोगों ने भी बताया कि अब हमें ये कमर्शियल वेंचर है, हमें इससे अब इनकम होनी शुरू हो जाएगी और हमारी रिलायबिलिटी तो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी है। हमारा जो दूसरा रॉकेट जो है जीएसएलवी वो भी बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। तो हम अब एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ अब इस स्पेस रेस में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीके त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और त्यागी साहब, इस बार बड़ा दिलचस्प देखिए ये है कि रॉकेट का जो शीर्ष पैनल है उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। साथ ही साथ भगवत गीता जो है वो भी डिजिटल फॉर्म में अंतरिक्ष में पहुंच रही है। ये पहली बार हो रहा है। इसको लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे जो नेक मंशा नजर आ रही है वो क्या है? उसके बारे में जरा आप बता सके। का जो देखिए, एक जो भागवत गीता की जहाँ तक हम बात करते हैं वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम कहें कि एक ग्रंथ है जिसमें ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है। और पूरा ज्ञान जो जिस तरह की जो एक अंतर मन में जो दिक्कतें आती हैं और उसको ओवरकम करने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए, जो विधि चाहिए, वो सब उसमें समाहित है। हाँ। तो एक ह्यूमन की जो कैपेसिटी है उसको जो लिमिटेशन है उनको ओवरकम करके किस तरीके से आप जो यूनिवर्स में अपने आप जा सकते हैं एक उस लेवल पे। तो एक सिंबॉलिक रूप में मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान की एक इंडियन जो सिस्टम है जिसको हम सनातन कहते हैं, वो जो कहते हैं कि वो मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो उसकी बात वहाँ पहुँच रही है। और जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रफ्तार पकड़ी है खासकर स्पेस प्रोग्राम में, ये मानना पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल होता है। तो जब ये एक सिंबॉलिक वे में कि पॉलिटिकल विल और एक जो हम बात कर रहे हैं कि इंडियन सिस्टम दोनों का साथ हो जब मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक उत्साह का जो माहौल है वो वैज्ञानिकों में भी, आम नागरिक में भी, और जो भी लोग इससे बेनिफिट लेना सही बात है। एक तरह से इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने की भी मंशा साफ तौर पर नजर आती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।